स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन होने वाली है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, तो काफी अच्छी खबर है इंडिया के लिए। इंडिया हैज ब्रोकन इनटू टॉप 40 फॉर द फर्स्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इंडिया टॉप 40 में ब्रेक इन कैसे कर रहा है। इनफैक्ट हम लोग बात करेंगे इन जनरल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, इसको कौन रिलीज करता है, इस रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी क्या है, रैंक 1 कौन है, टॉप कंट्रीज कौन आते हैं। इंडिया का रैंक आपको पता चल चुका है 40। इंडिया ने इंप्रूव किया है पिछले रिपोर्ट में, दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक था 46। इस बार 6 रैंक ऊपर आया, यानी कि हमारी इंप्रूवमेंट चल रही है। पहली बार टॉप 40 में हम लोगों ने ब्रेक इन किया है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंत में, इस रिपोर्ट के डिस्कशन के अंत में हम लोग ये भी जानेंगे कि इंडिया की रैंक क्यों सुधर रही है। मेथोडोलॉजी से भी पता चलेगा, साथ ही साथ क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सिंपल से MCQs बन सकते हैं, जैसे कि अब टिपिकल सवाल है आपके लिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है। 4 ऑप्शन बना दूंगा, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNCTAD, विपो, या फिर कोई एक और ऑर्गेनाइजेशन आप डाल दीजिए, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेगी कौन रिलीज करता है, बट विल अंडरस्टैंड मोर एंड मोर अबाउट दिस रिपोर्ट डिटेल्स। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा आज की चर्चा का। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, यू हैव गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। हमारा जो बैच 6 है, it is closing on 6th of October. Symbolically, batch 6 closing on 6th October. सुबह 8 बजे क्लासेस होंगी आपकी। और आप जानते हैं, मैं रिपीटेडली आपको बता चुका हूं कि दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स राइट नाउ। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इवन इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद MCQ बेस्ड लर्निंग चलेगी। हर एक मॉड्यूल के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। एक मेंटर आपके साथ रहेंगे फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ टू रिजॉल्व योर एकेडमिक डाउट्स एज वेल एज नॉन एकेडमिक डाउट्स। ग्रुप मेंटरशिप सेशन है। ग्रुप मेंटरशिप इज बीइंग हेडेड बाय रिटायर्ड IAS ऑफिसर अनिल स्वरूप सर। तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो आएंगे उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारी ग्रुप मेंटरशिप में ग्रुप मेंटर्स जो है उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इवॉल्व कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको मिलेगी एट अ प्राइस ऑफ 18,999 ओनली। लेकिन आपको एक काम करना है, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव। जब भी आप चेकआउट करोगे, वेबसाइट हो हमारी या फिर हमारा ऐप हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे है, गूगल प्ले स्टोर से, वहां से आप डाउनलोड कीजिएगा। और जब भी आप चेकआउट करो, इस कोड को डालिएगा, प्राइस इतना आ जाएगा। प्राइस एक्चुअली थोड़ा ज्यादा रहेगा, सो जैसे आप कोड डालोगे इट विल कम डाउन टू दिस। सो एनरोल फॉर दिस एज सून एज पॉसिबल। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। लास्ट डेट रश के लिए रोकिएगा मत, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, जल्दी बैच फिल हो सकता है। ठीक है, चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में। आप यहां पे देख सकते हो, पहला रैंक है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड टॉप्स अगेन। देखिए, पिछले 12 साल से एक्चुअली स्विट्जरलैंड ही टॉप कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इस बार इंडिया का रैंक आया है 40, विच इज वेरी वेरी इंप्रूवमेंट, वेरी गुड इंप्रूवमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ऑल्सो। दिस इज द रिपोर्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। ये आपको PDF मिल जाएगी विपो की वेबसाइट पे। इस रिपोर्ट को रिलीज करता है विपो इन कोलैबोरेशन विद कॉर्नेल एंड INSEAD, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड INSEAD कॉलेज। इस बार का थीम था, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। कभी कभार सिंपल से सवाल भी आ जाते हैं कि इस बार का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 का थीम क्या था। थीम था इस बार, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। ये है रिपोर्ट। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको रिपोर्ट भी शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे जिसका ID है, यू डू नो, इट इज राहुल साई 222 @राहुल साई 222। इस पे मैं ये रिपोर्ट भी आपको शेयर कर दूंगा। अब इस बार इस रिपोर्ट में 132 कंट्रीज को इन्होंने असेस किया है। 132 कंट्रीज का रैंक आया है, 132 कंट्रीज ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। मैं आपको बताऊंगा इनकी मेथोडोलॉजी क्या है, किन पैरामीटर्स के ऊपर इन्होंने असेस किया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 15वां एडिशन है, दिस वाज द 15th एडिशन विद दिस पर्टिकुलर थीम। अब सवाल, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है। मैंने आपको बताया, इट इज रिलीज बाय विपो। अब ये विपो क्या है, सबसे पहले विपो के बारे में जानते हैं, उसके बाद लेट अस जंप इनटू द रिपोर्ट। विपो, व्हाट इज विपो? विपो स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, विपो के बारे में अगर सवाल बन गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट WIPO।
पहला स्टेटमेंट मैंने दे दिया आपको, विपो इज यूएन स्पेशल एजेंसी। एब्सोल्युटली आपको ध्यान रखना है, इट इज अ यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी। अब नाम में ही है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या काम करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आईपीआर, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट्स, आईपीआर, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेडमार्क्स, इन सभी को प्रोटेक्ट करता है, इन सभी को प्रमोट करते हैं जो भी इसके मेंबर कंट्रीज है। इसमें अगर आप बात करें 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लॉस, पॉलिसीज बनाने में देशों की मदद करते हैं। केवल देश ही नहीं है, यहाँ पे अलग अलग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे इसका भाग है। आपको ध्यान रखना है, विपो की स्थापना हुई थी थ्रू विपो कन्वेंशन इन 1967। इसका हेडक्वार्टर्स आता है जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। और विपो से पहले एक बॉडी थी, विपो से पहले इसका प्रेडिसेसर बॉडी था इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिप्री। इसको भी ध्यान रखना है। तो आपको ये याद रखना है कि विपो एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और मैं एक और स्टेटमेंट अगर आपको दे दूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस एजेंसी। गलत स्टेटमेंट। WTO इज नॉट यूएन एजेंसी बट इट वर्क्स वेरी क्लोजली विद यूएन। विपो भी WTO के साथ बहुत क्लोजली काम करता है। और विपो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो रिलीज करते हैं, इट इज को पब्लिश विद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड INSEAD पेरिस। लेकिन इसके अलावा ये दूसरी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस भी रिलीज करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, ध्यान रखना इसको, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट इज रिलीज बाय विपो। इसके अलावा वर्ल्ड आईपी इंडिकेटर्स रिपोर्ट आती है, अगेन बाय विपो। इसके अलावा पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी ईयरली रिव्यू आता है इनका, ये भी विपो रिलीज करता है। विपो के अंडर पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी साइन की गई जिसका ईयरली रिव्यू निकलता है बाय विपो इटसेल्फ, ठीक है। तो विपो रिलीजेस द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और इस बार का इंडेक्स उन्होंने रिलीज किया 2022 का। अब कैसे उन्होंने रिलीज किया, किस बिना पे, व्हाट इज देयर मेथोडोलॉजी? देखिए, विपो का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आता है, इट इज बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर्स। वन इज, आई वुड से, इनपुट फॉर योर इनोवेशन एंड अनदर वन इज आउटपुट ऑफ योर इनोवेशन। जो भी आप चीजें नई तैयार कर रहे हो उसके अंदर सरकार की तरफ से, देश की तरफ से क्या इनपुट जा रहा है और कैसे उस आउटपुट का इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली ये पैरामीटर्स है, 2 ब्रॉड पैरामीटर्स जिसके अंदर ये असेस करते हैं। जहां पे आप यहां पे देख सकते हो कि ये लोग असेस क्या करते हैं, दे असेस साइंस एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट, कि देश की इनोवेशन की तरफ, R&D की तरफ कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, यानी कि कितना आपका, मैं कहूंगा, ग्रॉस एक्सपेंडिचर इन कंपैरिजन टू योर GDP है, कितना आप पैसा खर्च कर रहे हो इनोवेशन की तरफ, क्या क्या नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं। इसके अलावा क्या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आप ला रहे हो, इसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स है। जो नई टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही है, जैसे कि माइक्रोचिप ट्रांजिस्टर काउंट आपका कितना है, बैटरी की प्राइस आपके देश में कितनी है, सोलर फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी किस तरह इवॉल्व हो रही है। इसके अलावा इस बार नई चीजें भी इंक्लूड की गई, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीजें भी इस बार इंप्रूव की गई, ऐड की गई इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। दैट इज इनपुट आपका क्या चल रहा है और आउटपुट आपका क्या है, किस तरह आपकी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो रही है और उस टेक्नोलॉजी से आपका सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, ये इनोवेशन इंडेक्स कैसे बनाया जाता है, देश की तरफ से इनपुट क्या आ रहा है और उस आउटपुट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, क्या उससे सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट हो रहा है, क्या उससे लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्या उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, क्या उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो रहा है, क्या उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स है। इसके ऊपर असेस करके देशों की रैंकिंग दी जाती है। और इस बार का जो रिपोर्ट है उसमें रैंक 1 कौन आया है, आई होप यू कैन सी, स्विट्जरलैंड इज रैंक 1, सेकेंड रैंक इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और मैंने आपको बताया कि इंडिया का रैंक है, इंडिया का रैंक है 40, यू कैन सी हियर इंडियाज रैंकिंग इज 40। ऑलराइट, अब यहाँ पे इनकम ग्रुप में हमारा रैंक एक्चुअली नंबर 1 है, रीजन में भी हमारा रैंक नंबर 1। इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग एग्जैक्टली क्या है, लेकिन although again you don't need to remember the rankings। इंडिया की रैंकिंग अगर आपको याद हो 40 तो काफी है, आंसर राइटिंग में कभी कभार इसको कोट कर सकते हो। बट अगेन इंडिया के साथ हम लोग चाइना को भी अगर कंपेयर करें, वेयर डज चाइना स्टैंड, इट स्टैंड्स एट रैंक नंबर 11। ऑलराइट, सो टॉप में स्विट्जरलैंड पिछले 12 साल से ये टॉप कर रहे हैं, यूएस, स्वीडन, यूके, नीदरलैंड, मेनी यूरोपियन कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज का यहाँ पे नाम है। इसके अलावा अगर हम लोग रीजन स्पेसिफिक देखिए इस इंडेक्स में अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लैटिन अमेरिकन, कैरिबियन रीजन, नॉर्थ अमेरिकन रीजन। हमारा जो रीजन आता है दैट पर्टिकुलर रीजन इज सेंट्रल एशिया एंड सदर्न एशियन रीजन, और इस रीजन में हमारा रैंक सबसे टॉप पे है। इंडिया इज नंबर 1 इन एटलीस्ट द रीजन।
ठीक है, विच इज अ ग्रेट प्रोग्रेस। इसके अलावा हमारा जो इनकम ग्रुप आता है, देखिए हाई इनकम ग्रुप में टॉप रैंक स्विट्जरलैंड, सेकंड इज यूएस, अपर मिडिल इनकम ग्रुप में चाइना इज नंबर 1, इसका रैंक 11 है, लेकिन अपर मिडिल इनकम कंट्री ऑलरेडी चाइना बन चुका है। मैंने आपको इसकी कैटेगराइजेशन भी बताई थी पुरानी वीडियोस में। लोअर मिडिल इनकम में हम आते हैं, लोअर मिडिल इनकम में वहां पे इंडिया का रैंक सबसे टॉप है, इंडिया ने इंप्रूव किया है। इंडिया के पीछे है वियतनाम विच इज एक्चुअली गॉन डाउन दिस ईयर। इसके अलावा लो इनकम कंट्रीज में रवांडा, अफ्रीकन कंट्रीज में रवांडा हैज बीन टॉप। इंडिया का रीजन वाइज टॉप 1 रैंक है। इसके अलावा अगर हम लोग कंपैरिजन करें इन टर्म्स ऑफ दी डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अबव एक्सपेक्टेशन, किस तरह की परफॉर्मेंस है, किस तरह की डेवलपमेंट चल रही है, उसमें इंडिया का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, स्पेशली इन आर इनकम ग्रुप। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लस्टर्स कितने हैं, इसमें भी इंडिया हैज डन वेरी नाइसली। इकोनॉमीज विद 3 और मोर टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स इन 2022 इंडिया आता है, जहां पे 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स है, ये बताया गया। इट इज हेडेड बेसिकली बाय यूएस एंड चाइना, ठीक है, जहां पे बड़े बड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स इन्होंने बनाए हुए हैं। ऑलराइट, सो इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। इसके अलावा अगर हम लोग ओवरऑल इस रिपोर्ट की बात करें, इस रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन करें, कुछ चीजें देखते हैं कि इस रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है। ऑलमोस्ट 80 पेजेस की रिपोर्ट है, बट आई थिंक दिस सम्स अप द एंटायर रिपोर्ट। पता चलता है कि सबसे पहला पॉइंटर है 2019 में कोविड-19 पैंडेमिक आया। ये रिपोर्ट कहता है कि कोविड-19 पैंडेमिक में तो बहुत ज्यादा रिसर्च एंड इनोवेशन पे पैसा लगा, स्पेशली हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। तो 2019 दिसंबर से 2020 में 2021 में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, इसीलिए इनोवेशन वाज गोइंग वेरी नाइसली इन 2020 एंड 2021 डिस्पाइट द पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक से हम लोग लड़ रहे थे। लेकिन अभी 2022 में इनोवेशन का जो रेजिलियंस वो चल रहा था, इट इज अनसर्टन। और अब ये हम लोग जानते हैं क्यों, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक स्लोडाउन की बातें चल रही हैं, रिसेशन की बातें चल रही हैं, युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, होपफुली खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें चल रही है। आपने देखा कि यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी फेड रेट्स हाइक की, हाल ही में आरबीआई ने भी पॉलिसी रेपो रेट को हाइक कर दिया 0.5 बेसिस पॉइंट से, 50 बेसिस पॉइंट से 0.5 से बेसिकली। तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू चैलेंज इन 2022 टुवर्ड्स इनोवेशन। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, अडॉप्शन और इनोवेशन की सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट अगेन इस साल काफी अनसर्टन रहने वाली है, इस साल वो वीक रहने वाली है, ये ऑब्जर्व किया गया। यानी कि पिछले 3 सालों में मैं कहूंगा 2019, 20, 21 काफी अच्छा रहा फॉर इनोवेशन। 2022 में वी विल फाइंड सम इश्यूज और सम अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू इनोवेशन और उसका इंपैक्ट ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा सम की चेंजेस हैव हैपेंड इन टॉप 15 जीआईआई रैंकिंग। देखिए अब हुआ क्या है, इसमें कुछ देशों ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है, जैसे चाइना ने प्रोग्रेस की है, टर्की या फिर तुर्की ने काफी प्रोग्रेस की है, और इंडिया का भी नाम है। इंडिया हैज कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन कंटिन्यूअसली, पिछले कुछ सालों से हम लोग कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं हमारी रैंकिंग। इस बार भी हमारी पॉजिटिव रैंकिंग ही है। इसीलिए द फोर्थ पॉइंटर ऑल्सो सेवरल डेवलपिंग इकोनॉमीज, और इसमें प्रेडोमिनेंटली नाम आता है इंडिया का, दे हैव बीन परफॉर्मिंग अबव द एक्सपेक्टेशंस। इसके अलावा चाइना और यूएस का हमेशा हम लोग बात करते हैं कि कंपटीशन चल रहा है, तो टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन भी चल रहा है। इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि चाइना नाउ हैज द सेम नंबर ऑफ ग्लोबल टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज 21 इन नंबर। सो चाइना इज कंपीटिंग क्वाइट हैंडसमली विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये ऑब्जर्वेशन है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की। तो अगर संक्षिप्त रूप में बता दें, इंडिया के लिए काफी अच्छी खबर है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहली बार हम लोग टॉप 40 में ब्रेक हुए हैं, यानी कि आगे चल के पॉजिटिविटी ही होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ये चीजें इंप्रूव हुई है, व्हाई और हाउ इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स को ये लोग असेस करते हैं। अब इंडिया की तरफ से अगर हम लोग बात करें, कई सारी स्कीम्स आ रही है, फंडिंग भी जा रही है, जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का, राइट। कई सालों से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स, नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। हम लोग उदाहरण दे सकते हैं एक इनोवेशन का, यूपीआई हैज मेड द होल वर्ल्ड जेलस, राइट। तो यूपीआई एक बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है विच हैज कॉज्ड डिसरप्शन इन द फाइनेंशियल मार्केट, राइट। फाइनेंसेस में ये डिसरप्शन कर चुका है, अलग अलग देश इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अभी अपना जो यूपीआई आईडी है वो दूसरे देश भी धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि आप दूसरे देश में जाओगे तब भी आप दूसरे देश के मोबाइल नंबर पे वगैरह भी कर सकते हो इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स आई वुड से। इसके अलावा
अटल इनोवेशन मिशन इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अटल इनोवेशन मिशन के अंडर नीति आयोग के अंडर आता है। अटल टिंकरिंग लैब्स किए थे जहां पे स्कूल लेवल पे ये इंटरवेंशन चल रही है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसमें भी इनोवेशन के ऊपर बहुत फोकस है, यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर फोकस है। इसके अलावा हम लोग उदाहरण दे सकते हैं अग्नि आई का एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशन प्रोग्राम चल रहा है। i3 चल रहा है, इंडिया इनोवेटिव इनिशिएटिव चल रहा है, इंडिया इनोवेशन इनिशिएटिव चल रहा है। इसके अलावा NIF नेशनल इनोवेशन फंड बनाया गया है। IPR की रिफॉर्म्स लाए गए हैं। IPR फाइलिंग, IPR प्रोसेसिंग काफी आसान हो चुकी है। नंबर ऑफ पेटेंट्स इन इंडिया आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, और ये सारी चीजें पॉजिटिव है, इसीलिए हमारा रैंक इंप्रूव हो रहा है। तो ये काफी अच्छी खबर। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या हम लोग स्टॉप कर लें? इज इट रियली गुड न्यूज? नहीं, जब तक टॉप 1 नहीं पहुंचेंगे, नंबर 1 नहीं पहुंचेंगे, तब तक तो रिफॉर्म्स लाने ही। तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हमारा कहां पे? हाल ही में ये रिपोर्ट भी आई थी, नीति आयोग ने खुद ही बताया था कि इंडिया की R&D स्पेंडिंग काफी लो है। तो ये एक एरिया है। अब मैंने आपको बताया कि इट वर्क्स, द इनोवेशन इंडेक्स, इट वर्क्स ऑन इनपुट्स। अगर आप इनपुट्स अपने बढ़ाओगे तो आउटपुट्स भी, स्पेशली इनपुट्स बढ़ाओगे, प्रॉपरली इंप्लीमेंट करोगे तो आउटपुट भी अच्छा निकलेगा, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी अच्छा होगा। ये हाईलाइट किया था नीति आयोग ने, जहां पे इन्होंने बताया कि इंडिया की R&D इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली वन ऑफ द लोएस्ट अमॉन्ग कंपेरेबल इकोनॉमीज। ये अगर आप ग्राफ देखोगे, इंडिया की GERD यानी कि ग्रॉस एक्सपेंडिचर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स GDP, इट इज अबिस्मल। आप इस ग्राफ में देख सकते हो, इंडिया इज लेस देन 1, इट स्टैंड्स एट 0.65% ऑफ इट्स GDP। आज अगर हम लोग बात करें 0.7 या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा है। नीति आयोग ने यह ऑब्जर्व किया था कि हमारा जो R&D इन्वेस्टमेंट था इंडिया में, वो 0.8% ऑफ GDP था पहले 2017-18 में। इट हैड कम डाउन टू 0.7। सो लुक एट द अदर कंट्रीज विच आर डूइंग गुड। लुक एट इजराइल 4.94, यानी कि ऑलमोस्ट 5% ऑफ GDP R&D में जा रहा है। Look at Japan 3.28, Germany 3.13, Brazil 1.16, US 2.83%। उनका जो GDP है, पहले तो GDP ही बहुत ह्यूज है, उसका जो चंक है 2.83% वो जा रहा है R&D में। इसकी वजह से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इनकी रैंकिंग काफी अच्छी। तो आशा करते हैं कि हम भी, जो हमारा लोअर GERD है, ग्रॉस एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू द GDP, विद रिस्पेक्ट टू द R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो बढ़े धीरे धीरे, ताकि हम लोग उससे आउटपुट भी निकालें और इवेंचुअली रैंकिंग और भी आगे बढ़े। लेट अस होप दैट हैपन्स। ये जो प्रोग्राम्स मैंने बात किए, और भी इन चीज़ों की ज़रूरत है, और भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और भी प्रमोशन की ज़रूरत है, तभी हम लोग धीरे धीरे अपनी रैंकिंग आगे बढ़ाएंगे। आशा करते हैं कि अगले साल जब हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की बात करेंगे, लेट अस होप दैट वी जंप मच बेटर देन 40, 30s, 25s में धीरे धीरे ब्रेक इन करते हैं। एक दिन कभी ना कभी नंबर 1 पे हम लोग पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी विद रिस्पेक्ट टू इनोवेशन, सम न्यू स्कीम, सम न्यू प्रोग्राम्स, जरूर हम लोग चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप जानते हो कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID @RahulSai222। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।